नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो सजलोन एनर्जी नाम देख के तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं इसी स्टॉक्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप एंड तक देखोगे नहीं ना, तब तक ना इस कंपनी के बारे में समझ पाओगे, ना इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझ पाओगे, रेवेन्यू रिपोर्ट, प्रॉफिट कुछ भी आप नहीं समझ पाओगे। ओके, तो अगर आप देखोगे तो एक दिन का आज का ग्राफ है 4.98%। लगभग आप देख के चलोगे ना तो 5% का तेज़ी हम सभी लोगों को देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा ना, तो इस कंपनी का जो इस ईयर का जो 52 वीक लो है, वो 52 वीक लो आप देखोगे तो 8 रुपये में है, और कंपनी का 52 वीक हाई है वो 50 रुपये 60 पैसे में। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 500% का हम लोगों को रिटर्न देखने को मिला है 1 ईयर में सिर्फ इस स्टॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फंडामेंटल्स के बारे में, तो मार्केट कैपिटल 56,225 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर कर्ज आप अगर देखोगे ना तो एकदम ना के बराबर है, जो कि यहाँ पे एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है इसके ऊपर। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर अब मैं बात करूँगा फाइनेंशियल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल्स पे आपको देख के समझ में आएगा कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना ईयरली मोड पे, तो रेवेन्यू यहाँ पे 2023 में थोड़ा सा हम लोगों को घटते हुए देखने को मिला है। ओके एवरीवन, अगर आप 2022 का रेवेन्यू देखोगे तो 6,604 करोड़ था, और यहाँ पे डायरेक्ट 5,990 करोड़। तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 600 करोड़ का रेवेन्यू जो है ना वो घटते हुए देखने को मिला है, जो कि नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे लगता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट को अगर आप यहाँ पे कंसिडर करके चलोगे तो कंपनी जो है 2019 में 1500 करोड़ के घाटे में था, 2020 में 2600 करोड़, उसके बाद 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट में आया था कंपनी। तो यहाँ पे जो है ना आंकड़ा ऊपर नीचे का है, 2022 में फिर नेगेटिव में था कंपनी, और 2023 में अगर आप देखोगे तो 2800 करोड़ का प्रॉफिट में है कंपनी। तो जाहिर सा बात है कि 500% का रिटर्न हम सभी लोगों को यूँ ही नहीं मिला है भाई साहब। कंपनी में कुछ तो बात है जो कि यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। अगर आप नेटवर्थ देखोगे ना तो नेटवर्थ मानता हूँ कि हाँ नेगेटिव था, थोड़ा कम हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो नेटवर्थ जो है वो 1,099 करोड़ का नेटवर्थ कंपनी का निकल के यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ ना, तो प्रोमोटर्स ने अभी तक जो है कंपनी में हिस्सेदारी अपना छोड़ा नहीं है। और अगर आप किसी कंपनी में देखोगे ना तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग्स ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे किसी भी कंपनी का जिसमें हाई रिस्क देखने को ज़्यादा मिलता है, उसमें प्रोमोटर्स का 0% होल्डिंग है। ओके एवरीवन, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईआईज़ ने भी अपना भरोसा बना के रखा हुआ है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सबसे ज़्यादा कंपनी का होल्डिंग है। रिटेलर्स के पास है 60% का, एफआईआईज़ के पास है 19%, प्रोमोटर्स के पास है 13%। और अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के पास देखोगे और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, तो 4-5% आप यहाँ पे मिला के चल सकते हो। टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड कौन कौन इसमें इन्वेस्टेड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल इसमें इन्वेस्टेड है, उसके बाद इन्वेस्को इंडिया, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड, एचएसबीसी मिड कैप फंड। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी के इवेंट्स के बारे में पता करेंगे ना, तो हम लोगों को पता चलेगा कि कंपनी में सच में वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मर्जर एंड एमैलगमेशन का यहाँ पे अपकमिंग बता रहा है। बोर्ड मीटिंग हुआ 31 जनवरी को, 2 नवंबर को भी बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद बुक क्लोजर, फिर बोर्ड मीटिंग। तो कंपनी में अगर आप देखोगे ना तो लगातार इवेंट्स हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यही सारी मैं कहता हूँ ना कि अगर आप किसी कंपनी के ऊपर जाओगे ना, चाहे वो 0.50 पैसे का ही शेयर क्यों ना रहे, लेकिन अगर वो टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक अगर उस कंपनी में सब कुछ सही है ना, तो फिर वो शेयर्स जो है वो मल्टीबैगर शेयर्स बनेगा। उसे फिर 50 पैसे से 500 रुपये होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही वो मार्केट है जो पोटेंशियल रखता है कि 500 छोड़ो 5,000 भी चला जाएगा, 50,000 भी चला जाएगा शेयर का प्राइस, इतना यहाँ पे पैसा है एवरीवन। ओके, अब मैं इस पे बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा कि इसके चार्ट के ऊपर क्या एनालिसिस रहेगा क्या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मनी कंट्रोल का मैं ब्रीफली पढ़ के यहाँ पे सुनाऊंगा। सजलोन के शेयर में आ सकता है 116 करोड़ का निवेश।
ओके एवरीवन, उसके बाद यहाँ पे आया है 48 पर जा सकता है यह एनर्जी शेयर खरीदने की मची लूट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मैं बात करूँगा ना, तो MSCI पेटीएम, सॉरी ये तो दूसरा न्यूज़ है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आया, इकोनॉमिक्स टाइम्स का अगर आप न्यूज़ देखोगे, सजलोन एनर्जी टू गेट $14 मिलियन FIIs बूस्ट फ्रॉम MSCI रेजिंग आफ्टर 386% इन 1 ईयर। FIIs ने कितने का बाउट किया है, 171 करोड़ शेयर का बाय किया है सजलोन एनर्जी में। मतलब आप समझ सकते हो कि किस कदर तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है। ओके एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे एक डे का ग्राफ लेके चलूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था 2:50 से 3:30 बजे तक। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 5 दिन के बारे में बात करूँ, 5%, एक महीने में 4%, 6 महीने में 0.24%। क्योंकि 6 महीने में इतना ख़राब रिटर्न इसलिए आया क्योंकि स्टॉक्स पे जो है ना वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे सेट नहीं थे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो बुल रन यहाँ पे कंटिन्यू था और उसी बुल रन के कारण जो है वो स्टॉक्स में कुछ भी यहाँ पे, मतलब आप समझो जो गिरा हुआ स्टॉक्स है जिसका कुछ हुआ नहीं है कभी भी, वो उठ के भाग रहा है यहाँ पे बुल रन में। तो ऐसा देखने को मिल जाता है कभी कभी। ईयर टू डेट देखोगे तो 10% का तेज़ी अच्छा है ऑन एन एवरेज। लेकिन भाई साहब अगर आप यहाँ पे 1 ईयर के ग्राफ में अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा 414% का रिटर्न। मतलब कि अगर आपने इसमें 10,000 का इन्वेस्ट किया हुआ रहता ना, अगर आपने 10,000 रुपये इस स्टॉक्स में लगाते तो आज वो कितना बन जाता, आज वो बन जाता आपका 40,000 रुपये। ऑलमोस्ट पैसे आपके 4 गुना हो गए यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 5 ईयर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5 साल में कंपनी ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 775%। मज़ा आ रहा है ना ये सब देखने में, 400% रिटर्न, 775% रिटर्न। लेकिन आपका मूड कब ख़राब होगा मैं अच्छे से दिखाता हूँ। आपका मूड यहाँ से ख़राब हो जाएगा। ओके, कंपनी लिस्टेड है 2005 में 123 रुपये पे। उसके बाद कंपनी का हाई बना था कितना, 348 रुपये। उसके बाद यहाँ पे लगातार कंपनी कब से कंसोलिडेशन में है, 2008 से, जब मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आया था। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश भी हुआ 101। उसके बाद जो 2009 से कंपनी डाउन में है, डाउन में है, डाउन में है। आप समझ सकते हो पेनी स्टॉक्स बन चुका था 2020 में 1 से 2 रुपये का। अभी जो है अभी शेयर्स कितने पे दिख रहा है, अभी 42 रुपये में दिख रहा है। तो 2023 से जो तेज़ी देखने को मिली है, मैं यही मनाता हूँ कि वो तेज़ी बरकरार रहे और कंपनी जो है वो प्रॉफिट में तो आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, अगर किसी ने बाई करके रखा है ना, ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं पर्सनली आपको एडवाइस करता हूँ बाई करने के लिए कि आप यहाँ पे बाई कर लो। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे सिंपली यही है कि 22 रुपये है तो टारगेट इसका पहला रहेगा 50, दूसरा रहेगा 75, तीसरा यहाँ पे 100 रुपये का आप मान के चल सकते हो। ओके एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।